खुश आमदीद दोस्तों, आप देख रहे हैं मुद्दों का मंच। मैं हूं आपके साथ सिराजुस्सबा। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो भारत के हर नागरिक को प्रभावित कर सकता है। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि कैसे चुनाव आयोग ने बिहार में 8 करोड़ मतदाताओं की वोटर लिस्ट को फिर से वेरीफाई करने का ऐलान किया है, और वो भी सिर्फ 1 महीने में। जी हाँ, सितंबर तक एक नई फ्रेश वोटर लिस्ट तैयार की जाएगी। लेकिन सवाल ये है, क्या ये वेरिफिकेशन प्रक्रिया जनता के लिए सुविधा है या फिर एक नया तरीका है उन्हें परेशान करने का? जब देश की आधी से ज्यादा आबादी सरकारी राशन पर निर्भर है, जब लाखों लोग सड़कों पर जीवन बिता रहे हैं, जब गरीबों के पास न खाने को है न कागजात, तो ऐसे में उनसे ये कहना कि साबित करो तुम इस देश के नागरिक हो, क्या ये अन्याय नहीं है? आज हम इस मुद्दे की गहराई में जाएंगे, तथ्य को समझेंगे और देखेंगे कि क्या ये प्रक्रिया वाकई में जनता को प्रताड़ित करने का एक हथियार बन रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। चुनाव आयोग ने हाल ही में ऐलान किया कि बिहार में 8 करोड़ मतदाताओं की वोटर लिस्ट को फिर से जांचा जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि आखिर क्यों? आयोग ने इसके लिए 3 मुख्य कारण बताए। पहला, आजकल लोग एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर रहे हैं। वो नई जगह वोटर कार्ड बनवा लेते हैं, लेकिन पुरानी जगह से नाम नहीं हटवाते। दूसरा, आयोग का कहना है कि वोटर लिस्ट में डुप्लीकेट एंट्रीज है, जिन्हें ठीक करना जरूरी है। तीसरा, सबसे विवादास्पद कारण यह है कि आयोग का मानना है कि वोटर लिस्ट में लाखों की संख्या में अवैध अप्रवासी शामिल हैं, जैसे बांग्लादेशी या रोहिंग्या। लेकिन दोस्तों, क्या ये कारण जायज है? अगर प्लान की वजह से डुप्लीकेट वोटर कार्ड बन रहे हैं, तो इसके लिए आधार कार्ड को वोटर आईडी से लिंक करने का तरीका पहले से मौजूद था। फिंगरप्रिंट और बायोमेट्रिक डेटा से ये समस्याएं आसानी से हल हो सकती थी। फिर इतनी बड़ी प्रक्रिया की क्या जरूरत थी? और सबसे बड़ा सवाल, अगर वोटर लिस्ट में लाखों घुसपैठिए हैं, तो ये पिछले 11-12 सालों में कहां से आए? क्या ये सरकार की नाकामी नहीं है कि हमारी सीमाएं सुरक्षित नहीं हैं? गृह मंत्रालय की जवाबदेही कौन लेगा? और अगर ये सच भी है, तो क्या इसका बोझ आम जनता पर डालना ठीक है? विपक्षी पार्टियों ने इस प्रक्रिया पर सवाल उठाए। अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेताओं का कहना है कि ये वेरिफिकेशन प्रक्रिया दरअसल एनआरसी और एनपीआर को चुपके से लागू करने का तरीका है। 2019 में जब एनआरसी और सीए की बात हुई थी, तब देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए थे। लोगों को डर था कि ये प्रक्रियाएं गरीबों, दलितों और अल्पसंख्यकों को निशाना बनाएगी। अब वही डर फिर से उभर रहा है। विपक्ष का कहना है कि चुनाव आयोग उस घुसपैठिए वाली थ्योरी को मान रहा है जो बीजेपी सालों से दोहराती आई है। लेकिन सवाल ये है, अगर आप घुसपैठियों को हटाना चाहते हैं, तो क्या इसके लिए पूरी 8 करोड़ की आबादी को लाइनों में खड़ा करना जरूरी है? क्या ये संभव है कि 1 महीने में इतने सारे लोगों के कागजात जमा हो, उनकी जांच हो और नई लिस्ट तैयार हो? और सबसे जरूरी बात, जिनके पास कागजात ही नहीं हैं, उनका क्या? भारत में लाखों ऐसे लोग हैं जिनके पास न जन्म प्रमाण पत्र है, न आधार कार्ड, न कोई और दस्तावेज। क्या आप उनसे कहेंगे कि वो इस देश के नागरिक नहीं हैं? दोस्तों, भारत में गरीबी कोई नई बात नहीं है। लाखों लोग सड़कों पर रहते हैं, जिनके पास न खाना है, न छत, न कागजात। और बिहार जैसे राज्य में जहां प्लान एक बड़ी समस्या है, वहां लोग रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों में जाते हैं। ऐसे में उनसे कागजात मांगना क्या उन्हें और परेशान करना नहीं है? खासकर युवाओं पर इसका गहरा असर पड़ेगा। आज का युवा जो 2004 के बाद पैदा हुआ, वो सोचता है कि वो अपने देश की तरक्की में हिस्सा लेगा। लेकिन आप उससे कह रहे हैं, पहले अपने जन्म प्रमाण पत्र दिखाओ, फिर अपने माता पिता के कागजात लाओ। अगर वो इतनी प्रताड़ना के बाद भी वोटर लिस्ट में शामिल होने की कोशिश करता है, तो क्या वो थक हार कर ये नहीं कहेगा
कि मुझे नहीं बनना वोटर। चुनाव आयोग हर साल लाखों करोड़ों रुपए खर्च करता है लोगों को वोटिंग के लिए प्रेरित करने में, लेकिन इस प्रक्रिया से क्या होगा? गरीब, दलित और युवा जो लोकतंत्र की रीढ़ हैं वो वोटर लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। बिहार की 8 करोड़ आबादी में से करीब 4.5 करोड़ लोग इस प्रक्रिया से प्रभावित हो सकते हैं। क्या ये लोकतंत्र को मजबूत करने का तरीका है या इसे कमजोर करने का? चुनाव आयोग ने साफ कहा है कि ये प्रक्रिया सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है। 2026 के मार्च तक असम, केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुडुचेरी जैसे राज्यों में भी यही प्रक्रिया लागू होगी। और ये वही राज्य है जहां बीजेपी बार बार अवैध घुसपैठ का मुद्दा उठाती रही। 1971 में बांग्लादेश के बंटवारे के समय अगर घुसपैठ हुई थी तो आज 50 साल बाद उसका बोझ क्यों उठाया जा रहा है? और अगर आप 1987 के बाद के दस्तावेज मांग रहे हैं तो क्या ये नए युवाओं को निशाना बनाने का तरीका नहीं है? दोस्तों, लोकतंत्र में जनता सुप्रीम होती है, लेकिन जब उसी जनता से कहा जाए कि तुम साबित करो तुम इस देश के नागरिक हो, तो ये न सिर्फ अन्याय है बल्कि लोकतंत्र पर सवालिया निशान भी है। अगर सरकार और चुनाव आयोग को वोटर लिस्ट साफ करनी है तो पहले एक ऐसा सिस्टम बनाए जिसमें हर नागरिक का डेटा सुरक्षित और सुलभ हो। यूरोप की तरह एक मजबूत डेटाबेस बनाए, न कि गरीबों और युवाओं को लाइनों में खड़ा करे। हमारा सवाल सरकार से है, अगर 11 साल में आपकी सीमाएं सुरक्षित नहीं हैं, अगर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है तो उसकी जिम्मेदारी जनता की क्यों? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये प्रक्रिया वाकई वोटर लिस्ट को साफ करने के लिए है या फिर किसी खास समुदाय, गरीबों और युवाओं को लोकतंत्र से दूर करने का एक हथियार है? आप क्या सोचते हैं? क्या ये प्रक्रिया जायज है या जनता को प्रताड़ित करने का तरीका? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए अपने लोकतंत्र को मिलकर मजबूत करें, न कि उसे कमजोर होने दें।